Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग फरवरी 2025 के लिए है। आज की रीडिंग स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी और ये एनर्जीज कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होंगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिएक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। आइए जानते हैं स्कॉर्पियो पीपल, ये फरवरी का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। ये महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड है 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द मैजिशियन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द मून का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है। स्कॉर्पियो पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे मंथ में आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। मेहनत में यकीन रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिन्ड रहेंगे, अपने आप को ग्राउंडेड रखने की पूरी कोशिश करेंगे और आप ना अपने फैसलों पर अडिग रहेंगे। ये जनरल आपकी एनर्जीज रहेंगी। इस मंथ में आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं उन अच्छे कर्मों का फल आपको मिलेगा। आपकी सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से अगर आपने कहीं से कोई कर्जा उठाया हुआ है तो आप वो कर्जा लौटा पाएंगे। और अगर आपको अपने करियर को एक्सपैंड करने के लिए कोई लोन चाहिए तो वो आप इस मंथ में ले सकते हैं, क्योंकि सही टाइम पर लिया हुआ लोन आप अच्छे तरीके से बिना किसी कष्ट के उतार पाते हैं। ठीक है, तो इस मंथ में जैसे कि मैंने बताया इनकम का सोर्स बढ़ रहा है, तो आपको चैरिटी करना नहीं भूलना है। अपने इनकम में से कुछ पैसे आप चैरिटी के लिए ज़रूर निकालिएगा। आपकी लाइफ में ओवरऑल बैलेंस एस्टैब्लिश होता हुआ भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, इस मंथ में आप फाइनेंशियली बहुत अच्छा करने वाले हैं। आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। अपनी सक्सेस को ज़्यादा फ्लॉन्ट मत कीजिएगा। अगर आप अपनी सक्सेस को ज़्यादा शो ऑफ करने लगेंगे, लोगों की नज़र लग सकती है और कोई ना कोई इंसान आपके लिए कोई ब्लॉकेज का काम करना शुरू कर देगा। जो लोग बिजनेस करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपको बहुत बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। आप अपने लिए लग्जरीज खरीदते हुए इस मंथ में मुझे नज़र आ रहे हैं। अपने आप को कंफर्टेबल बनाने के लिए हो सकता है कि आप कोई व्हीकल खरीदें या अपने लिए कोई इतना बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट कर लें जिसकी वजह से आप सिक्योर्ड फील करें, या आप अपनी फैमिली के लिए ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट की एनर्जीज चेक करेंगे, उसमें ज़्यादा क्लैरिटी होगी। ओके, यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है। जैसे महीना आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ेगा आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें ना आपके अनुकूल होने लगी हैं। मतलब जो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो चीज़ें रियलिटी बनने लगी हैं। आपकी लाइफ का चार्ज आपके हाथ में आने लगा है। आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हैं। आपको हर चीज़ करने में मज़ा आने लगेगा। ऐसी एनर्जीज में आप रहेंगे जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। देखिए, स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको फल नहीं मिल रहा है। अपने आप को अननेसेसरली टेंशन वाली एनर्जीज में नहीं लेकर जाना है। ये
टाइम थोड़ा सा प्लानिंग का भी है। प्लानिंग कर लीजिएगा। अगर जिस टाइम पर आपको लगता है कि आपके कर्मों का फल आपको नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। आपके जो भी मेहनत है उसका फल कहीं नहीं जाएगा, आपको डेफिनेटली मिलेगा। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, मेडिटेशन कीजिएगा, अपने नेक्स्ट स्टेप्स को प्लान कीजिएगा, ठीक है। और अपने बारे में नेगेटिव थॉट्स का चुनाव मत कीजिएगा। यहाँ पर प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है। इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा डिसिसिव रहेंगे, कोशिश करेंगे कि डिसीजंस खुद बनाएं। आपकी लाइफ में चीज़ें स्पीडन अप होंगी। आपको आपकी ज़िंदगी में अगर कोई भी सिचुएशन आती है तो इंटेलेक्ट और लॉजिक का इस्तेमाल करना है, इमोशनल डिसीजंस नहीं बनाने हैं। इतने फास्ट एंड अप डिसीजंस मत कीजिएगा कि आप गलत ही डिसीजन बना लें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ड्रिवन फील करेंगे अंदर से। आप फोकस्ड रहिएगा। इम्पल्सिव नेचर भी आपका होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। इम्पल्सिव डिसीजंस जब भी हम बनाते हैं उसमें हम कोई ना कोई बड़ी गलती कर बैठते हैं, तो वो चीज़ अवॉइड करनी है। यहाँ पर द मून का कार्ड है। इस मंथ में फुल मून, न्यू मून की एनर्जीज आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली है। फुल मून के बाद भी आपकी लाइफ के अंदर बड़े चेंजेस होंगे, न्यू मून के बाद भी आपकी लाइफ के अंदर बड़े चेंजेस होंगे। अपने इंट्यूशन की आवाज़ ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। अगर आपको ये समझ ना आ रहा हो कि आपकी ज़िंदगी में ये पर्टिकुलर चीज़ क्यों हो रही है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम आगे की ओर बीतेगा आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलते चले जाएंगे। यहाँ पर अवेकनिंग का कार्ड है। इस मंथ में आप ना चीज़ों को अब अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे। आप अपनी लाइफ में बहुत लंबे टाइम स्टक भी रहे हैं। कम से कम 7 साल का टाइम ऐसा था जब आप अपने जीवन में स्टक हो गए थे। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो आज से 2-3 साल पहले की एनर्जीज जो ख़त्म हुई हैं उसमें मैं क्लियरली ये बात कह सकती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा स्टक रहे हैं। अब आप चीज़ों को ना अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे और चीज़ें आपको समझ आने लगेंगी, सेंस बनेगी बातों की, ठीक है। आपकी जो प्रोग्रेस रुकी हुई थी वो क्यों रुकी हुई थी, आपने कौन सी गलतियां की, आप सेल्फ एनालिसिस की एनर्जीज में रहेंगे और चीज़ें आपके जीवन में ना स्मूथली आगे की ओर बढ़नी शुरू हो जाएंगी। आपको ये फील होगा कि आप जिस चीज़ को अपने जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मान रहे थे ना, वो सिचुएशन कोई इतनी बड़ी नहीं थी। आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आप स्पॉटलाइट में रहेंगे, लोगों की नज़र आपके ऊपर बनी रहेगी। आपके जो प्लान्स हैं वो सक्सेसफुल तब हो पाएंगे जब आप बिग पिक्चर पर फोकस करेंगे, मतलब चीज़ों को ऊपर से देखेंगे और फिर डिसीजंस बनाएंगे। आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को इंस्पायर करने वाले हैं, एम्बिशंस आपके हाई रहेंगे। सोच समझ कर अपने लाइफ के फैसले बनाइएगा। यहाँ पर 10 ऑफ समर का कार्ड है। इस मंथ में आप इमोशनल कंटेंटमेंट एक्सपीरियंस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, आपकी फैमिली से आपको एप्रिसिएशन मिलेगी, ठीक है। आप अपनी फैमिली की डिज़ायर्स को पूरा करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मैरिज जैसी एनर्जीज भी बनेंगी, वो हम आगे रिलेशनशिप की एनर्जीज जब चेक करेंगे तो उसमें पता लगेगा। आपके घर में अगर बच्चे हैं तो बच्चों के साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। बच्चों के रिगार्ड में कुछ अच्छे डिसीजंस बनाते हुए आप मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सो आई होप आपको आपकी जनरल एनर्जीज स्कॉर्पियो पीपल बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। स्कॉर्पियो पीपल, फरवरी को मंथ ऑफ लव कहा जाता है, तो ये महीना आपके लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला है 9 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 3 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट इज प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द हर्मिट का कार्ड है। सो स्कॉर्पियो पीपल, आपकी लव लाइफ की एनर्जीज ना काफ़ी लवी डवी सी एनर्जीज हैं। हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए स्कॉर्पियो पीपल, सबसे पहले मैं उन लोगों की बात करूंगी जो अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, बातचीत नहीं हो रही है, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है। आप स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे सिचुएशन को कि ऐसा क्यों हुआ। आप अवेयरनेस अपने अंदर लाने की कोशिश करेंगे, सिचुएशन को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे। आप पहले
थोड़ा सा फिकल माइंडेड होंगे कि अब आपको इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है। जैसे जैसे महीना आगे की ओर बढ़ेगा, कुछ ऐसे बड़े बदलाव होंगे जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में ब्लॉकेज क्यों आ रही है, क्यों आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ पर आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। और जब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, मैंने कहा ना फुल मून न्यू मून की एनर्जीज इम्पैक्ट करेंगी, फुल मून के बाद आपको इस चीज़ पर क्लैरिटी मिलेगी। एक बार आपको क्लैरिटी मिल जाएगी तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं अपने लव रिलेशनशिप पर। ये मेरे कहने से नहीं, आप करने वाले हैं। सिचुएशन को समझकर आपको ऐसा फील होगा कि कोई और इंसान आपके रिश्ते में से आप ही को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे अपने रिश्ते पर और सही डायरेक्शन में मेहनत करने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं अपने पार्टनर के लिए, खुद के लिए। तो आप अपने पार्टनर को उनकी एनर्जीज में लाने के लिए, उनके चक्रास को बैलेंस करने के लिए खुद से एफर्ट्स लगाएंगे। आप एक्चुअली क्रिएटिविटी से बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं, इसलिए मंथ के एंड तक आपके पार्टनर आपके साथ कॉन्टैक्ट जोन में आ जाएंगे। आपके रिलेशनशिप की जो भी डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज है वो ख़त्म हो जाएंगी। आपके रिलेशनशिप में चीज़ें स्पीडन अप होने लगेंगी। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कौन गाइडेंस देगा और आप कैसे काम करेंगे, बस आप अपने रिलेशनशिप पर काम करने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आपको जिस तरह की सेटिस्फेक्शन आपके रिलेशनशिप में चाहिए थी, वैसी सेटिस्फेक्शन आपको धीरे धीरे मिलने लगेगी। आपके पार्टनर आपके कांटेक्ट में आ जाएंगे, वो अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट जोन में हैं। देखिए, आपके रिलेशनशिप में डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जी चैनलाइज हो रही थी या कुछ कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज जनरेट हो रही थी घर की किसी थर्ड पार्टी की वजह से। कोई घर का ऐसा पर्सन था जो आपके रिलेशनशिप के लिए मान नहीं रहा था और इस मंथ में भी वो एनर्जी यहाँ पर ऐसे ही चैनलाइज होती हुई नजर आ रही है। आपको इस सिचुएशन पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बीच बीच में आप ये चीज़ फील करेंगे कि ये रिलेशनशिप आपके लिए सही भी है या नहीं है, या फिर आप ये फील करेंगे कि सामने वाले इंसान के दिमाग में आपको लेकर इतनी नेगेटिविटी क्यों है, वो पर्सन आपके इस रिलेशनशिप को ख़त्म क्यों करना चाहता है। ये घर की कोई थर्ड पार्टी है, आपके पार्टनर के घर की कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। तो आप अपनी क्रिएटिविटी से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करेंगे। आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। आपके पार्टनर आपसे बातचीत भी करने वाले हैं, वो अपने दिल का हाल भी आपके सामने बयां करने वाले हैं। वैलेंटाइन पर आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी डेट पर जा सकते हैं, ठीक है। वो सारी एनर्जीज रहेंगी, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जीज को उनके घर की कोई थर्ड पार्टी डेफिनेटली बार बार अफेक्ट करती रहेगी, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप अगर अभी तक शादी तक नहीं पहुंचा है, उसमें डिले होने के चांसेस हैं, पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज होने के चांसेस है, बट आप दोनों के रिलेशनशिप में क्लोजनेस बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर को उनके घर का कोई तीसरा पर्सन आपके खिलाफ भड़काने वाला है। आपके पार्टनर का पर आपको लेकर नजरिया या बिहेवियर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, लेकिन आप ना इस चीज़ को फील कर पाएंगे कि कोई है पर्सन ऐसा जो आपके रिलेशनशिप को पॉजिटिव नहीं होने देना चाह रहा है, और आप उस पर मेहनत करने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे। आपकी कन्विंसिंग पावर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आप थोड़े से कंफ्यूज ज़रूर हो जाएंगे कि मेरे अंदर ऐसी बुराई क्या है जो सामने वाला इंसान मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अपने ओरिजिनल आइडियाज़ के साथ चलिएगा। आप एक्चुअली किस तरह के पर्सन है वो अपने पार्टनर की फैमिली के सामने रखिएगा, और धीरे धीरे ना चीज़ें आपकी फेवर में आने लगेंगी। फरवरी लास्ट तक चीज़ें काफ़ी हद तक आपकी फेवर में आ जाएंगी और आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा खुश फील करेंगे। आप उनके साथ इमोशनल कंटेंटमेंट एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पार्टनर के बिना मैं अधूरा हूँ या अधूरी हूँ, ठीक है। और एक प्रॉमिसिंग एनर्जी रहने वाली है। एक दूसरे से कुछ स्पेशल वादे किए जाएंगे, जिन वादों को निभाने के लिए आप और आपके पार्टनर हर लिमिट को क्रॉस करने के लिए तैयार होंगे। तो अच्छी एनर्जी है ओवरऑल, ठीक है। घर का कोई पर्सन आपके रिश्ते से कन्विंस नहीं है तो आप अपने आप को साबित कीजिएगा, और इस दौड़ में आपको किसी और को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मतलब आप खुद किस तरह के पर्सन है वो उनके घर वालों के सामने आप साबित कर सकते हैं ना, ठीक है।
उनके घर वाले किस चीज़ को लेकर कन्विंस नहीं है, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश कीजिएगा। उनकी एप्रीहेंशन की एनर्जीज़ को दूर कीजिएगा, क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़िएगा। आपकी फैमिली भी बात कर सकती है उनकी फैमिली से, तो काफ़ी चीज़ें सुलझ सकती हैं। चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप अनमैरिड हैं, बातचीत से बहुत सारी चीज़ें सुलझ सकती हैं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। स्कॉर्पियंस, अब हम जानते हैं जो लोग सिंगल हैं, आपकी लाइफ में किस तरह के बदलाव आने वाले हैं, आपकी लव लाइफ किस तरह की होगी। देखिए, सिंगल पीपल, अगर आप ऐसे कोई रिश्ता ढूंढने जाने वाले हैं तो पर्टिकुलरली आपको कोई रिश्ता नहीं मिलेगा। मतलब जैसे आपने कोई मैट्रिमोनियल साइट पर अपना कुछ बायोडाटा अपडेट किया है, वहाँ पर आपको कोई रिश्ता नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी फैमिली अगर रिश्ता ढूंढने की कोशिश करेगी अपने फ्रेंड सर्कल में, तो डेफिनेटली कोई रिश्ता मिल सकता है। अगर आप अरेंज मैरिज के हक में नहीं हैं और लव मैरिज ही करना चाहते हैं, तो इस मंथ में कोई पर्सन भी आपके कनेक्शन में आने वाला है। उस पर्सन के साथ आप बहुत ज़्यादा इमोशनल कंटेंटमेंट एक्सपीरियंस करेंगे। उस पर्सन को लेकर आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, लेकिन बाद में चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। इवन अगर अरेंज मैरिज की फॉर्म में वो रिश्ता आप देखते हैं, तो उसमें भी थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। उस पर्सन के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, अंदर से आवाज़ आएगी आपके कि ये पर्टिकुलर पर्सन मेरे लिए बिल्कुल सही है। आपकी इंट्यूशन आपको क्लियर गाइडेंस देने वाली है। ठीक है, जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, उनके जो ज़ोडिक साइन है वो है कैप्रिकॉर्न, वोगो और टॉरस। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहती हूँ, स्कॉर्पियो पीपल, बहुत एक्सपीरियंस से मैं ये चीज़ कह रही हूँ। बहुत सारी कुंडलियाँ देखी हैं मैंने, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को बहुत करीब से जाना है मैंने। स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉर्न्स जो लगन से होते हैं ना, लगन असेंडेंट के थ्रू, उनका पेयर कभी भी अच्छा नहीं होता। हमेशा उसके अंदर कैप्रिकॉर्न जो होते हैं वो बहुत ही लो फेज एक्सपीरियंस करते हैं। तो आपकी वजह से किसी को दुख ना पहुंचे, कोशिश कीजिएगा सामने वाला इंसान कैप्रिकॉर्न चूज मत कीजिएगा। ये आप दोनों की कंपैटिबिलिटी सिर्फ शादी से पहले पहले ही बनेगी, बाद में नहीं बन पाएगी। और अगर आपने टॉरस या वोगो चूज किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर बारीकी से देखा जाए तो वो एक अर्थ साइन पर्सनालिटी ही है, बट कैप्रिकॉन्स की स्कॉर्पियोस के साथ नहीं बनती है। स्कॉर्पियंस और कैप्रिकॉन्स एक साथ कभी सरवाइव नहीं कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होगी। स्कॉर्पियंस, आइए जानने की कोशिश करते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला कार्ड है 2 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन इज किंग ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज अवेकनिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है। सो स्कॉर्पियो पीपल, करियर के अंदर भी बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। आपके करियर में जो भी डिले हो रही थी चीज़ें, पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज थी, वो खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। फरवरी की शुरुआत में आप थोड़ा सा अपने करियर में स्टक फील करेंगे, लेकिन जो भी चैलेंज है उसे आप अपने इंटेलेक्ट से और लॉजिकली संभाल लेंगे। अपने कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर रखिएगा। अपने काम के अंदर आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल रहने की ज़रूरत नहीं है। जितने ज़्यादा प्रोफेशनल रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, कहीं पर भी स्टक फील करते हैं तो जो उस फील्ड के एक्सपर्ट है आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। करियर में जो भी फैसले बनाएंगे पारदर्शिता रखते हुए फैसले बनाइएगा, फ्यूचर को दिमाग में रखते हुए फैसले बनाइएगा। और अगर बिजनेस में किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो इस मंथ में आप वो चीज़ कर सकते हैं, लेकिन पार्टनर उसी को बनाइएगा जिसका विजन आपके जैसा हो, जिसके सोचने का तरीका आपके जैसा हो। इस मंथ में आपको आपके करियर के अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। प्रमोशन हो सकती है, किसी अच्छी जगह पर और जॉब लग सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर आप पहुंच सकते हैं। लोगों का ध्यान आपकी ओर रहेगा। जो लोग आपको आपके करियर में सपोर्ट नहीं कर रहे थे वो भी सपोर्ट करेंगे। आपकी जो भी इच्छाएं हैं ना आपके करियर के रिगार्ड में, वो पूरी होती हुई मुझे नजर आ रही हैं।
सारी चीज़ें ऐसे होंगी जैसे आप सोचा करते थे, ठीक है? आपके लिए बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ होंगी, उन अपॉर्च्युनिटीज़ को आप ग्रैब करेंगे, लोग आपके साथ जुड़ना ज़्यादा पसंद करेंगे, आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, अपने रिसोर्सेज़ को आप वाइज़ली यूज़ कीजिएगा, आपका ऑरा बहुत ही ज़्यादा कैरिस्मेटिक रहेगा। अब जब इतना सब कुछ अच्छा हो रहा होता है तो ईगो आ जाती है, तो ईगो नहीं लेकर आनी है आपको अपने अंदर। और आपकी ये सारी विशेस कैसे पूरी होंगी इसके ऊपर ज़्यादा आपको सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। जो विशेस आपकी पूरी होती जाएँ उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते रहिएगा, ग्रेटफुल एनर्जीज़ में रहिएगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने अपने करियर को लेकर या अपने पैसे को लेकर फ्लॉन्ट किया, तो आपके ऊपर डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट हो सकता है। आपको नज़र लग सकती है और आपके बनते-बनते काम बिगड़ने शुरू हो जाएँगे। इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। ये ऐसे ही कोई बात नहीं है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके करियर में। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। स्कॉर्पियंस, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला कार्ड है द स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द एम्प्रेस का कार्ड है। देखिए, इस महीने में ना आपकी हेल्थ डिट्योरेट होगी, और जो बात मैं यहाँ पर कहने जा रही हूँ उसे नज़रअंदाज मत कीजिएगा। आपके रिलेटिव्स में से कोई फीमेल है, कोई बड़ी भाभी हो सकती है, बड़ी बहन हो सकती है, या मदर लाइक कोई फिगर हो सकती है जो आपके ऊपर डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करने वाली है। किसी के हाथ का दिया प्रसाद मत खाइएगा। मैं आपको शक्की नहीं बना रही हूँ, मैं आपको अवेयर कर रही हूँ कि ऐसी कोई चीज़ आपके ऊपर हो जाएगी और उसके बाद पछताने के अलावा आपको कोई चारा नहीं दिखेगा। आपको ऐसा फ़ील होगा कि सारी चीज़ें स्टक होनी शुरू हो जाएँगी। इस मंथ की तो अच्छी एनर्जीज़ को एन्जॉय कर लेंगे। अगर इस लेडी ने आपके ऊपर इस डार्क एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया, तो अगले मंथ की एनर्जीज़ सारी की सारी डिट्योरेट होनी शुरू हो जाएँगी और यूनिवर्सल एनर्जी से आप कहीं न कहीं पीछे रह जाएँगे। ठीक है? तो आपको थोड़ा-सा अपनी हेल्थ को लेकर अलर्ट रहना है। हो सकता है कि हेल्थ में कोई कॉम्प्लिकेशन आए, आप डॉक्टर के पास जाएँ और फिर दवाई लें और दवाई भी काम ना करे, तो समझ लीजिएगा कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है। उस टाइम पर आपको किसी एक्सपर्ट को दिखा लेना है, नहीं तो आप उलझ जाएँगे। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। सो आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएँगे? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएँगे? आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है? यहाँ पर रिन्यूअल का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है, देन इज अवेकनिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट इज यूनिटी का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द मैजिशियन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। इस महीने में आप डाउटफुल होंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है, या जहां आप सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने का वो जगह सही भी है या नहीं है। देखिए, आपने ना पहले बहुत काम किया है इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में। आप अपने उस एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट करके चीज़ों को बैलेंस करते हुए इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। अगर फिर भी कॉन्फिडेंस ना फील हो तो किसी ऐसे इंसान से कांटेक्ट कर लीजिएगा जिसको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है? उस पर्सन के कहने पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या रिसर्च करके आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल फील करेंगे। आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छे रिवॉर्ड देगी। आप अपनी लाइफ में ना ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप उठाएंगे। मतलब ये इन्वेस्टमेंट आपको फ्यूचर में एक ऐसे पॉइंट पर रिवॉर्ड देगी जहां पर आपको इस इन्वेस्टमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। ठीक है? तो आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वहाँ कर सकते हैं। इस मंथ में आपको अपना लैंड नहीं खरीदना है, घर नहीं बनाना है, आपको कोई शॉप नहीं खरीदनी है, गैराज नहीं खरीदना है, क्योंकि वो एनर्जीज ना काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जीज हैं। आपको लगेगा कि मौका मिल गया है आपको घर बनाने का, लेकिन
आप वहां पर कहीं ना कहीं अटक जाएंगे, या पेपर वर्क नहीं हो पाएगा, लोन पास नहीं हो पाएगा, आप कैश देना चाहते हैं, सामने वाला कैश एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा, तो उस चीज में पड़ना ही नहीं है। इस मंथ में आपको अपना घर नहीं बनाना है, आपको कोई कॉमर्शियल लैंड नहीं लेना है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना उन लोगों के लिए किस तरह का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। सो पहला कार्ड है 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिन्यूअल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है। देन इज क्वीन ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है। अक्सर ईश्वर से आप लोग कंप्लेन करते हैं कि हम तो पढ़ाई करने में इतनी मेहनत करते हैं लेकिन आपको उस तरह का रिवॉर्ड नहीं मिलता है। इस मंथ में की गई मेहनत आपको अच्छे रिवॉर्ड जरूर देगी। यूनिवर्स से आपके लिए जस्टिस की एनर्जीज नजर आ रही हैं। प्रैक्टिकल होकर पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। अपने इमोशंस को साइड में रखिएगा। आप अपने पढ़ाई से इमोशनली कनेक्ट होते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं। आपका मन करेगा पढ़ाई करने का, क्योंकि आपको ऐसा फील होगा कि ये पढ़ाई मुझे अपने लिए करनी है। अपने तरीकों में बदलाव लेकर आइएगा, ठीक है। दिन के टाइम पढ़ते हैं, रात के टाइम पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। रात के टाइम पढ़ते हैं तो दिन के टाइम पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। थोड़े से अपने आइडियाज में बदलाव लेकर आइएगा। आपको बहुत सारे लोग एडवाइसेस देने वाले होंगे जो प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों तरीके की एडवाइस देंगे, लेकिन आपको दोनों तरह की एडवाइस सुनकर आप खुद एनालिसिस करनी है कि कौन सी एडवाइस आपके लिए बेहतर है। सेंसिटिव डिसीजंस बनाने का भी मौका आपको मिलेगा। मतलब कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम छोड़कर आप किसी दूसरे एग्जाम के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। अगर आप प्रमोशनल एग्जाम देना चाहते हैं, मेहनत करेंगे, वो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अगर आप ऐसा कोई एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पर डायरेक्टली जॉब लग सकती है, वो एग्जाम क्लियर होने की भी एनर्जीज बहुत हाई हैं। बट गवर्नमेंट जॉब वाला एग्जाम आपका क्लियर नहीं होगा, वो रिस्क नहीं लेना है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन। आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर वॉइस ऑफ ट्रुथ का कार्ड है। द नेक्स्ट इज एक्सपेक्ट मिरेकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डिवाइन एल्केमी का कार्ड है। द नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड अवेयरनेस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज फेथ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर होप का कार्ड है। देखिए, आपको सच्चाई की आवाज बनना है। अपने आप को सही साबित करने के लिए झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। अगर आप सच बोलेंगे तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। सच का जो साथ देते हैं उनके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होता है। इस तरह का जो भी आपके अंदर फियर है उसे रिलीज कर दीजिएगा कि आपके सच बोलने से आपका कोई नुकसान होगा। ये बात मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप सच को सपोर्ट करेंगे, खुद सच बोलेंगे, तो आपकी लाइफ में मिरेकल्स डेफिनेटली होंगे। ईश्वर आपका टेस्ट लेने वाले हैं। जहां पर आप झूठ बोलेंगे वहां पर शायद आप कुछ चीजों को बचा ले, लेकिन फ्यूचर अपना खराब कर बैठेंगे। तो इसलिए अगर आपको यूनिवर्स का सपोर्ट चाहिए तो आपको सच की आवाज बनना होगा। आपको अपने लाइफ के करंट चैलेंजेस से आगे बढ़ना है। आप फोकस्ड रहिएगा कि आप अपनी लाइफ में चाहते क्या है। अपने थर्ड आई चक्रा और अपने क्राउन चक्रा पर मेडिटेट कीजिएगा। यहाँ पर इंक्रीज्ड अवेयरनेस का कार्ड है। आपको इस मंथ में मेडिटेशन करनी है और इनर बैलेंस अचीव करना है, ठीक है। कैसे इनर बैलेंस अचीव कर पाएंगे आप, उसका तरीका है, आपको जब भी मेडिटेशन में बैठना है तो अपने आप को जीरो थॉट की सिचुएशन में लेकर जाना है। अपने आप से डीप कनेक्शन ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। जिन सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हैं उन सवालों के जवाब आपके अंदर ही हैं। थर्सडे के दिन पर आपको पीले रंग की चीजों का दान करना है। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, गांठ वाली हल्दी का दान कर सकते हैं, बादाम की गिरी का दान कर सकते हैं। 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी, 9 गिरी, 11 गिरी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप दान कीजिए।
ठीक है। एंड आप थर्सडे के दिन पर पीले रंग का टीका लगाना मत भूलिएगा। हल्दी का टीका लगा सकते हैं, चंदन का टीका लगा सकते हैं, केसर का टीका लगा सकते हैं। और आपको केले का सेवन नहीं करना है थर्सडे के दिन पर, क्योंकि केले की पूजा की जाती है। इस मंथ में काम रहिएगा, खुद पर भरोसा रखिएगा, ईश्वर पर भरोसा रखिएगा। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। जब आप लोगों की तरफ को नेगेटिविटी प्रोजेक्ट करेंगे ना, तो आपकी तरफ भी नेगेटिविटी आएगी। ये कर्मा का कार्ड है। अगर आपने अपने कर्म खराब किए तो आपके साथ बुरा होगा ही होगा। इस बात को समझ लीजिएगा। इसी मंथ में ये एनर्जी जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। आपको सैटरडे के दिन पर ब्लू ब्लैक कलर की चीज़ों का दान करना है। आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, रिन साबुन का दान कर सकते हैं जो ब्लू कलर का होता है। यहाँ पर होप का कार्ड है। अपने लिए लविंग थॉट्स का चुनाव करना है, अपने डिवाइन वर्थ को पहचानना है। ठीक है, अपने आप को हर एक चीज़ के लिए क्रिटिसाइज नहीं करना है, होपफुल रहना है। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। तो पहला कार्ड है प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज फार अवे प्लेसेस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज सॉलिट्यूड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज जर्नी बाय मूनलाइट का कार्ड है। द नेक्स्ट इज क्लेंजिंग वाटर्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ग्रेट एडवेंचर का कार्ड है। देखिए, आपको डिवाइन से प्रोटेक्शन मिल रही है, इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं हो सकती है। डिवाइन आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में जहाँ पर भी अटकेंगे डिवाइन आपको सपोर्ट करेंगे। आपकी लाइफ में एक नया साइकिल बहुत जल्दी स्टार्ट होगा जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइकिल होगा, क्योंकि टैरो में येलो कलर को सबसे पॉजिटिव कलर माना जाता है। आप अपने लाइफ में नए हॉरिजन्स के लिए तैयार हो जाइए। जिन चीज़ों के बारे में आपने सोचा भी नहीं है वो सारी चीज़ें आपके साथ होंगी इन अ पॉजिटिव वे। सॉलिट्यूड का कार्ड है। अपनी ज़िंदगी में जिस शांति को आप अनुभव करना चाहते हैं ना, वो शांति आपको तभी मिलेगी जब आप अकेले में कुछ टाइम स्पेंड करेंगे। पास्ट की जो चीज़ें हैं उनसे खुद को क्लियर कर लीजिए और अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीने की कोशिश कीजिए। अपने पास्ट के साथ खुद को अटैच करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये डिवाइन का सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है। और अपनी लाइफ में रिस्क लेते हुए आप निरंतर आगे बढ़िए। आप नहीं डूबेंगे, आपकी नाव मझधार में नहीं फंसेगी, आपको किनारा ज़रूर मिलेगा, आपकी नाव अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी। ठीक है, सो आई होप स्कॉर्पियंस आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।